हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है। क्या है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, कौन एलिजिबल है, किस तरीके का है, जॉब का नेचर, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट हो और हम एक बेटर एजुकेशनल कम्युनिटी यहाँ पर डेवलप कर पाएँ। ओके गाइस, तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देखते हैं कि किन किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट रखा गया है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम कि नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, किस तरीके का नेचर है, यहाँ पर किस तरीके का नेचर डिमांड किया गया है, क्या रहेगा पोस्ट। तो गाइस ध्यान देंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस का रिक्वायरमेंट है, यानी रिक्रूटमेंट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 284 है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, पोस्ट नंबर 1 से लेकर के 9 तक का कंसोलिडेटेड है 8050 रुपीज एंड 9 के बाद यानी 10 से लेकर 16 तक है 7700। अब पोस्ट क्या क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, आरएसी, एमएमबी, टर्नर मैकेनिस्ट और मशीनिस्ट ग्राउंड। उसके बाद फिर आता है आपका एमएम टूल मेंटेनेंस में। तो टूल मेंटेनेंस में अगर हम बात करें तो इतने सारे पोस्ट के लिए आपको स्टाइपेंड दी जाएगी 8050 रुपए। और रिमेनिंग जो कारपेंटर, कोपा, डीजल मैकेनिक, प्लम्बर, एसएमडब्ल्यू, वेल्डर और पेंटर हैं, इन सबको दिया जाएगा 7700। क्लियर रहेगा। 284 में से जो पोस्ट है 12 सीट जो है हॉरिजॉन्टल 36 आरक्षण दिया जाएगा किसको, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को। क्लियर रहेगा। चलिए अब बात आती है एज क्या होना चाहिए। तो गाइस ध्यान रखेंगे, एज लिमिट यहां पर रखा गया है 18 साल का मिनिमम और मैक्सिमम रखा गया है 25 ईयर्स। रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सभी को दिया जाएगा जो भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, यानी ओबीसी को 3 ईयर्स, एससी एसटी को 5 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी को 10 ईयर्स। अप्रेंटिसशिप का पीरियड क्या रहेगा, तो 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप रहेगा। ध्यान रखिएगा, अक्टूबर 2022 में ये बैच स्टार्ट होगा अप्रेंटिसशिप का, उसी के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर मैं बात करूं तो आईटीआई आपका होना चाहिए, चाहे आप 10th करके आईटीआई किए हो या 12th करके आप आईटीआई कर रखे हो। नेक्स्ट आता है अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, www.apprenticeshipindia.gov.in पर। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको एक आईडी मिलेगी, उस आईडी के आधार पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे और वहां से जाकर के आप अप्लाई करेंगे। क्लियर। मेथड ऑफ सिलेक्शन, तो जो भी आपका मार्क्स है, ध्यान रखिएगा, जो भी आपका आईटीआई में मार्क्स है उसके आधार पर ही सिलेक्शन होगा। इसके अलावा 70% जो सीट्स हैं ये कम से कम गवर्नमेंट आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए फिक्स रहेंगे, यानी जो बच्चे ने गवर्नमेंट आईटीआई से किया है उसको यहां पर सिलेक्शन मिलेगा और रिमेनिंग 30% पे प्राइवेट आईटीआई वाले एलिजिबल है। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन लिस्ट, जो होगा वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, कब, 20 सितंबर को। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग स्टार्ट होने का, यानी अप्रेंटिसशिप स्टार्ट होने का टाइम, तो ये स्टार्ट होगा 18 अक्टूबर से। अब बात आती है कि वेन्यू और एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा और किस जगह पे मेडिकल स्टैंडर्ड चेकअप होगा। तो ध्यान रखिएगा, पहली चीज गवर्नमेंट आईटीआई मुर्शिदाबाद 8 अगस्त को यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास गवर्नमेंट क्यूकीएस आईटीआई गर्ल्स स्टेनोग्राफर की अगर हम बात करें, संतोष नगर, सैदाबाद, यहाँ पे हैदराबाद में 12 सितंबर को होगा, यानी 2 वेन्यू डिसाइड किए गए ईसीआईएल के इस अप्रेंटिसशिप के लिए। नेक्स्ट आता है जनरल कंडीशन में, तो ध्यान रखिएगा किस तरीके से आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। ईमेल आईडी रिक्वायर्ड होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा, डेट ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड होगा, उन सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है कि आप एलिजिबिलिटी को देखेंगे तो क्या क्या चीजें मिसबिहेवियर में आएगा, मिसकंडक्ट में क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूंगा इस, तो ध्यान रखिएगा एप्लीकेशन सबमिशन जो डेट है स्टार्ट होगा 8 अगस्त से, कब तक चलेगा, 12 सितंबर तक। क्लियर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर हम बात करूं, सबमिट कहां पे करना है आपको डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स को, तो गवर्नमेंट आईटीआई मुर्शिदाबाद कब से, 8 अगस्त से, और उसके बाद यहां पर 12 नवंबर तक, क्लियर, सॉरी 12 सितंबर तक का आपको यहां पर अपडेट करना है। कब से कब तक रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा, तो 20 सितंबर को रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा। फॉर्मेलिटी कब होगी, 17 अक्टूबर को, और कमेंसमेंट कब होगा ट्रेनिंग का, 18 अक्टूबर। क्लियर रहेगा। ये देखिए अब यहां पे आपको दिया गया है फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को आपको फिल करना है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं उन सबको इसके साथ अटैच करना है। अटैच करने के बाद जो वेन्यू डिसाइड किया गया है, जो वेन्यू बताया गया है, उस वेन्यू पे जाकर के 8 अगस्त से लेकर के 12 सितंबर के बीच में आपको सबमिशन, क्लियर रहेगा, सबमिट करना है। यहाँ पे आपको क्या कास्ट है, किस तरीके से आपने सर्टिफिकेशन किया है, सारी चीजों को यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद जो भी आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स होगा सब पे सेल्फ अटेस्टेशन होना जरूरी है। क्लियर गाइज, सब पे सेल्फ अटेस्टेड होना जरूरी है।
ओके, तो आप यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। कैरियर पेज में ecil.co.in के कैरियर पेज में जाकर के देख सकते हैं। ओके, तो ये था इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट का अपडेट। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम एक नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। गाइज यहाँ पर हम सारे अपडेट्स आपको बिफोर टाइम लेके आते हैं। सोचिए आपका 8 अगस्त से यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है और आज आपका है 28 जुलाई और आज ही आपको सारे अपडेट्स के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल गई। इसी तरीके का अपना प्यार दिखाते रहिए चैनल को। हम बहुत ही जल्द एक अच्छी गुड कम्युनिटी में दिखेंगे। हमारा एक अपना कम्युनिटी होगा, बेस्ट एजुकेशन कम्युनिटी यहाँ पर डेवलप करेंगे। साथ ही साथ आपके लिए पर्सनल गाइडेंस और इसके अलावा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, किस तरीके के कोर्सेस आपको जरूरी है, कैरियर काउंसलिंग किस तरीके से होंगी, इन सारी चीज़ों का हम प्लान करेंगे बहुत ही जल्द। बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच।